वाराणसी में बाढ़ की विभीषिका अब खतरे के निशान को पार करते हुए दिखने लगी है। गंगा के सभी 84 घाट और सीढ़ियां पहले ही पानी में डूब चुके थे। अब आलम यह है कि गंगा का पानी गलियों में आ चुका है और गलियों में नाव भी चलना शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, गलियों में शवदाह के चलते इलाके के लोग या तो धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं या फिर शवदाह के धुएं, राख और ताप के चलते अपनी खिड़कियों को चुनवाना शुरू कर दिए हैं। बता दें कि 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही गंगा रुक नहीं रही है, तो आने वाले 1-2 दिन के खतरे के निशान को भी पार कर जाएगी। बाढ़ के चलते गंगा रौद्र रूप ले चुकी है। प्रति घंटे 4 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ती जा रही गंगा चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर को पार कर चुकी है और अब 71.26 मीटर यानी खतरे के निशान की ओर बढ़ चली है। अरे इधर आओ यार, चलो। फोन, हाँ फोन करते हैं उसको। वहीं गंगा के बढ़ते जा रहे जलस्तर से सबसे ज्यादा तटीय इलाकों में रहने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। डूब चुके सभी 84 घाटों में श्मशान घाट हरिश्चंद्र भी है, जिसकी वजह से शवों को अंतिम संस्कार घाट से लगने वाली गलियों में किया जा रहा है। शवदाह से उठने वाली राख, धुएं और तपिश की वजह से लोग इस कदर परेशान होना शुरू हो चुके हैं कि अपने घरों की खिड़कियों को चुनवाना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे पलायन भी शुरू कर दिया है। शमशान घाट हरिश्चंद्र के किनारे गलियों में शवदाह के चलते इलाके के 200 मकान में रहने वाले लोग परेशान हैं, जिसमें न सिर्फ शवदाह करने वाले डोम परिवार बल्कि दूसरी बिरादरी के लोग भी शामिल हैं। शवदाह वाली गली के ठीक सामने वाले मकानों की खिड़की ईंट, बालू और सीमेंट से चुन दी गई है। इस घर में रहने वाले डोम परिवार के सदस्यों का कहना है कि गलियों में लाशों के जलने से वे हर साल अपने घर की खिड़कियां चुनवा देते हैं। ज्यादा दिक्कत बढ़ने पर घर छोड़कर दूसरे स्थान पर पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। बता दें कि यहाँ शवों के आने का सिलसिला 24 घंटे जारी रहता है। गलियों में शवदाह के चलते घर में खाना बनाना और खाना सब मुहाल हो जाता है। ये हालत हर साल का है। इसके लिए सरकार को मणिकर्णिका घाट की तरह हरिश्चंद्र घाट पर भी ऊंचे प्लेटफॉर्म का निर्माण कराना चाहिए। यहाँ पे जैसे बाढ़ के समय से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जैसे पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, गलियों में दाह संस्कार का काम हो रहा है और जो हम लोग डोम समाज के लोग हैं यहाँ से उसी आग में से हम लोग आते हैं जाते हैं। प्लस यहाँ पे वो का नाम है दाह संस्कार लोग करते हैं, जो दूर दराज से आए हुए रहते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। और उसके बाद वो का नाम है हम लोग भी जैसे धुआं धक्कड़, यहाँ पे डोम समाज के भी लोग रहते हैं, साउथ इंडियन रहते हैं, बंगाली समाज के लोग रहते हैं, यादव जी रहते हैं, सभी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ जल्द से जल्द प्लेटफॉर्म बन जाए। वहीं एक और स्थानीय ने कहा कि गंगा में आई बाढ़ के चलते गलियों में शवदाह की वजह से धुआं और आंच लगने लगती है, लेकिन कहाँ जाएं, तबीयत भी बिगड़ने लगती है, फिर दवा करानी पड़ती है। कई बार गली के मकान की दीवारें इतनी तपने लगती हैं कि उनके हाथ पैर भी सिर्फ छू जाने से जलते हैं। ये हमारा ही घर है, हम लोग घर में रहते हैं। हर साल पानी बढ़ता है तो इसी तरह खिड़की दरवाजा को हम लोग पैक करके बंद कर देते हैं, घर छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहते हैं किराए के मकान पर। महिला बच्चे सबको दिक्कत होती है। कुछ मोहल्ले में अगल बगल के लोग हम लोग को चिल्लाते हैं कि मुद्दा मत जलावा, बताइए हम लोग के रोजगार है, हम लोग नहीं जलाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। दुश्वारियां सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई हैं। वाराणसी के जिस 80 घाट के सौंदर्य को निहारने लोग दूर दूर से आया करते थे, वो आज जल प्रलय का शिकार हो चुका है। घाट तो डूबा ही है और अब गंगा उफनती हुई सीढ़ियों से होते हुए गलियों में आ चुकी है और सड़क की ओर बढ़ चली है। इस रास्ते में पड़ने वाले दर्जनों मकानों और दुकानों में गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है और लोग अपने साजो सामान को एकमात्र नौका के सहारे ही ढोकर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ले जा पा रहे हैं।
यानी जिस गली में पहले वाहन दौड़ा करते थे और लोगों की चहलकदमी हुआ करती थी, वहां अब नाव चल रही है। इतना ही नहीं, लोग अपने घरों की दीवारों को भी गंगा के पानी से बचाने के लिए चुनवाना शुरू कर चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्थानीय अधिकारियों से बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। पीएम मोदी ने मंडल आयुक्त से गंगा और वरुणा नदी में बढ़ते जल स्तर और उसकी वजह से लोगों के विस्थापन पर चिंता जताई। पीएम ने अधिकारियों को लोगों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। पीएम ने अफसरों से कहा कि किसी भी विशेष सहायता की जरूरत महसूस हो तो उन्हें सीधे अवगत कराएं। मंडल आयुक्त ने पीएम को लगातार बढ़ती नदियों के जल स्तर से राहत शिविरों की व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी दी। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।